नमस्ते दोस्तों और स्वागत है। जब आप केजीएफ सुनते हैं तो शायद आपको सोने का ख्याल आता होगा, है ना? शायद ब्लॉकबस्टर फिल्में भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन प्रसिद्ध खदानों के नीचे एक पूरी अलग कहानी छिपी हुई है? विज्ञान की कहानी, अभूतपूर्व प्रयोगों की कहानी और ब्रह्मांड के कुछ सबसे मायावी कणों का शिकार करने की कहानी। चलिए इस कहानी में डुबकी लगाते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में कण भौतिकी का बोलबाला था। वैज्ञानिक हर चीज के मूलभूत निर्माण खंडों को समझने के लिए जुनूनी थे। वे परमाणुओं को विभाजित कर रहे थे, नए कणों की खोज कर रहे थे और बड़े सवाल पूछ रहे थे। परमाणु के अंदर क्या है? हम परमाणु ऊर्जा का उपयोग कैसे कर सकते हैं? और न्यूट्रिनो नामक इन रहस्यमय कणों का क्या? दुनिया भर के देशों ने इस शोध में भारी निवेश करना शुरू कर दिया और भारत कोई अपवाद नहीं था। अब यहां केजीएफ की एंट्री होती है। आप सोच रहे होंगे, सोने की खदानें, कण भौतिकी से उनका क्या लेना देना है? खैर, यह पता चला है कि केजीएफ खदानों की अनूठी संरचना ने उन्हें इस तरह के प्रयोगों के लिए एकदम सही बना दिया। हम उन सुरंगों के बारे में बात कर रहे हैं जो 2 किलोमीटर से भी ज्यादा नीचे जाती थीं। यह नीचे एक पूरी अलग दुनिया की तरह था और यह संवेदनशील प्रयोगों को ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाने के लिए एकदम सही था। केजीएफ के वैज्ञानिकों ने मूलभूत कणों, विशेष रूप से न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए गहरे भूमिगत प्रयोगशालाएं स्थापित करना शुरू कर दिया। इन छोटे कणों का पता लगाना अविश्वसनीय रूप से कठिन है, क्योंकि वे लगभग किसी भी चीज से होकर गुजर सकते हैं, यहां तक कि पृथ्वी से भी। लेकिन वे ब्रह्मांड को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है। केजीएफ भारत में पहले प्रोटॉन स्थिरता प्रयोग का स्थल बना, जो कण भौतिकी अनुसंधान में एक बड़ा कदम था। यह पृथ्वी की गहराई में भूतों का शिकार करने जैसा था। हालांकि सोने की खदानें अब बंद हो सकती हैं, लेकिन केजीएफ की वैज्ञानिक विरासत जीवित है। यह एक अनुस्मारक है कि कभी-कभी सबसे अप्रत्याशित स्थान ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी रख सकते हैं। तो अगली बार जब आप केजीएफ के बारे में सुनें, तो याद रखें कि यह सिर्फ सोने के बारे में नहीं है। यह विज्ञान, खोज और मायावी न्यूट्रिनो के शिकार की कहानी भी है। देखने के लिए धन्यवाद और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।